हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर इन सभी प्रश्नों में से अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ह्वेनसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय में या नालंदा विश्वविद्यालय में, उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण किया था। और ह्वेनसांग किसके काल में भारत में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में वो भारत में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? चंपा, अवंती, कौशल या मगध? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनाया? हाजी बेगम ने, अकबर ने, हुमायूं ने या बाबर ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी बेगम ने। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में, 1945 में, 1946 में या 1940 में? तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, इसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा था? कृष्णदेव राय के, जहांगीर के, अकबर के या शाहजहां के? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में लिखा था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या बाबर ने? तो औरंगजेब ने नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न है, कहाँ पर प्राप्त अशोक का अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पर मयूर का चिन्ह स्थित है। किस पर? निचले भाग पर है। आगे चलते हैं। नौवां प्रश्न है, भारत मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जाता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा है, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक है, या जनता के पास मुद्रा केवल अभिनय है, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा के बराबर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है, 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था? साइना नेहवाल को, हिमा दास को, सुश्री द्युति चंद्र को या मीराबाई चानू को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीराबाई चानू को दिया गया था स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, जो वन चक्रवातों को रोकने का कार्य करती है वे वन कौन से हैं? मानसून वन, सदाबहार वन, मैंग्रोव वन या अल्पाइन वन? यानी वैसा वन जो चक्रवातों को रोकने का कार्य करती है वो कौन सा वन है? वो है मैंग्रोव वन। ठीक है, जो समुद्र के किनारे लगे हुए रहते हैं इस तरह से, और जो चक्रवातों को रोकते हैं। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा किसने कहा था? ह्वेनसांग ने, फयान ने, मेगास्थनीज ने, इनमें से कोई नहीं? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज ने। ठीक है, 13वां प्रश्न है, चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 5, 3 या 2? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न है, चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक कौन है? परिंदा जोशी, माधुरी विजय, नासिरा शर्मा या सुनील मिश्रा? तो मेड इन चाइना के लेखक कौन थे? परिंदा जोशी थे। आगे चलते हैं। तो 15वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर को?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। 16वां प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? हर्षवर्धन के काल में, कनिष्क के काल में, गुप्त वंश के काल में, या इनमें से कोई नहीं? तो महाबोधि मंदिर का निर्माण कब हुआ था? गुप्त वंश के काल में हुआ था। 17वां प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, या 5 जनवरी 2015 को, या 26 जनवरी 2015 को, या 31 जनवरी 2015 को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को। किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने किए थे। आगे चलते हैं। तो 18वां प्रश्न है, हदीस है एक, हदीस क्या है? बंदोबस्त कानून है, सल्तनतकालीन कर है, या इस्लामिक कानून है, या इनमें से कोई नहीं? 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। 19वां प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, या मनुस्मृति में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। ठीक है, आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद, या हुसैनाबाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबर्गा। ठीक है, गुलबर्गा जो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी। आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? यानी कौन सा चोल शासक है जिन्होंने जल सेना प्रारंभ किया था? राजेंद्र चोल ने, प्रांतक चोल ने, राजराज चोल ने, या राजराज द्वितीय ने? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजराज प्रथम ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न है, भजन लाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? गोवा, राजस्थान, तेलंगाना, चंडीगढ़? तो भजन लाल राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुआ था? कलपक्कम में, कोटा में, तारापुर में, या नरौरा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारापुर में हुआ था। आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, सतीश प्रताप सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महामाया प्रसाद सिन्हा थे जो प्रथम भारत के निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, 25वां प्रश्न है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? बिंदेश्वरी पाठक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं? तो सुलभ इंटरनेशनल का स्थापना किसने किया था? बिंदेश्वर पाठक ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा 26वां प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, या अनुच्छेद 4 में? तो भारतीय संसद को अनुच्छेद 3 के तहत वह नए राज्य को बना सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न है, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? झूपा लाहिड़ी, चेतन भगत, अमिताभ घोष, या अमीश त्रिपाठी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतन भगत है। ठीक है, 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, या अनुच्छेद 28? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 के तहत मानव को दुर्व्यवहार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। 29वां प्रश्न है, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? विधानसभा को, राज्यसभा को, विधान परिषद को, या लोकसभा को? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा को। ठीक है, चलते हैं। 30वां प्रश्न है, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? यानी भारत के वो पहले उपराष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी? कृष कांत ने, बी.डी. जती ने, कटरमन ने, या भैरव सिंह शेखावत ने? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए,
कृष्णकांत ने। 31वां प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 1951 में, 1981 में, 1851 में, 1850 में। तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1850 में हुआ था। 32वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 11वीं अनुसूची, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या 12वीं अनुसूची? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, 11वीं अनुसूची। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 33वां प्रश्न है, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषणविहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? यानी कि सर्वोदय योजना प्रस्तुत किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 34वां प्रश्न है हमारा आज का, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस, पृथ्वी दिवस, पंचायती राज दिवस या विश्व विरासत दिवस? सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिविल सेवा दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। 35वां प्रश्न है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? फर्म मुद्रा, सरकार, उद्योग या खरीदार? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्म मुद्रा को। ठीक है, 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या है? रुपया, टका, डॉलर, नगुल ट्रम? तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, नगुल ट्रम है भूटान की मुद्रा। 37वां प्रश्न है, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है वह है? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक शाह या मलिक काफूर? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिक काफूर। ठीक है, 38वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम स्थापित की थी? मद्रास में, बालासोर में, मुंबई में या कोलकाता में? सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 39वां प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में एकमात्र जंगली गधों का अभयारण्य स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 40वां प्रश्न है, एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है? मंगल, शुक्र, यूरेनस या नेपच्यून? तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। ठीक है, 41वां प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? टी रामास्वामी, जी नागेश्वर राव या जी नारायण या एस सोमनाथ? सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, जी नागेश्वर राव है। ठीक है, 42वां प्रश्न है, लोकसभा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? सांसद को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, राज्यसभा को? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, 43वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्च में है? क्या है? गोवा में, केरल में, मिजोरम में या नागालैंड में? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में है। आसरा, संपूर्ण पोषण और विद्या कानून का किस राज्य की योजनाएं है? तमिलनाडु की, केरल की, आंध्र प्रदेश की या उड़ीसा की? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 45वां प्रश्न है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? अर्जुन पुरस्कार की, द्रोणाचार्य पुरस्कार की, पद्मश्री की या भारत रत्न की? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत रत्न की। भारत रत्न की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। ठीक है, 46वां प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? पर्यटन विभाग का, ऑल इंडिया रेडियो का, रेलवे का या दूरदर्शन का? सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, दूरदर्शन का है सत्यम शिवम सुंदरम। 47वां प्रश्न है, आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब
का उद्घाटन किया है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। 48वां प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को, हिमा दास को, नाओमी ओसाका को या अकाने यामागुची को? सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है। 49वां प्रश्न है, जलवायु संकट में निपटने हेतु किन एशियाई देशों ने एक समझौता किया है? इजराइल ने, जॉर्डन, यूएई या इनमें से सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। और इन सभी ने मिलकर जलवायु संकट से निपटने के लिए एशियाई देशों ने एक समझौता किया है। ठीक है। 50वां और अंतिम प्रश्न है, ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? फागुई नदी पर, ब्राह्मी नदी पर, अबुधा बिलंगा नदी पर या धामरा नदी पर? सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, धामरा नदी पर। दोस्तों, इन 50 प्रश्नों में आपने किसने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है हमें कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।